नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 2005 के बाद बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं। शिक्षकों की संख्या बढ़ी है और स्थानीय निकायों के शिक्षकों को नियमित किया जा रहा है। शिक्षा का बजट बढ़ा है और नए स्कूल भवन बनाए गए हैं। पोशाक और साइकिल योजना से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की तिथि जारी हो गई है। इस बार नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत यह 21वीं किस्त है जिसमें किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि उनकी खेती संबंधित आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस किस्त की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीधे किसानों के बैंक खातों में आती है, जिससे पैसों के देर या फर्जीवाड़े की संभावना कम होती है। आप सभी को बता दें कि आज के दिन सोना खरीदने वालों के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि सोने का खरीदारी करने के लिए प्रतिदिन सोने के दामोदर चढ़ाव देखने को मिलता है। 22 कैरेट, 24 कैरेट सोने का ताजा रेट। आज 24 कैरेट सोने का ताजा रेट 12,048 रुपए प्रति ग्राम और कल इसकी कीमत 12,235 रुपए प्रति ग्राम थे। आज लगे 192 रुपए प्रति ग्राम। पैसा में काम देखने को मिला और आज वही 22 कैरेट सोने का ताजा रेट 172 रुपए प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का ताजा रेट 142 प्रति ग्राम कमी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने पर बिहार में अपराध बढ़ेंगे। उन्होंने अपहरण, रंगदारी और खून जैसे विभागों के खुलने की बात कही। मोदी ने जनता को जंगलराज की याद दिलाते हुए विकास के लिए वोट करने की अपील की। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को नौकरी की सूचना मोबाइल पर ही मिल जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि जब वे कहते हैं कि सभी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसका भाव यह है कि सरकार चलाने में राज्य के हर एक परिवार की भागीदारी होगी। भारत में सोने का रेट हमेशा लोगों के दिल से जुड़ा विषय रहा है। शादी ब्याह का सीजन हो या त्योहार का मौका, हर कोई सोने की कीमतों पर नजर रखता है। आज यानी 4 नवंबर 2025 को सोने के दाम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए यह खबर राहत भरी कही जा सकती है। आइए जानते हैं आज के सोने के ताजा रेट और इससे जुड़ी जरूरी जानकारी। वर्ष 2000 में रेणु देवी पहली बार भाजपा के टिकट पर बेतिया से जीतकर विधायक बनी। तब से 2010 तक लगातार 4 बार चुनाव जीती, लेकिन 2015 में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उस समय जदयू महागठबंधन के साथ था। देश के करोड़ों मजदूरों के लिए यह खबर किसी राहत से कम नहीं है। जो मजदूर रोज मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए अब सरकार ने एक नई उम्मीद जगाई है। लेबर कार्ड पेंशन योजना 2025 के तहत सरकार मजदूरों को हर महीने 5,000 रुपये पेंशन देने जा रही है ताकि बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक दिक्कत न झेलनी पड़े। यह योजना खास तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाई गई है, जो अक्सर किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। 2026 से जेईई मेन परीक्षा में नए नियम लागू होंगे। छात्र अपनी पसंद के शहर में परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे और ई-केवाईसी करानी होगी। इन नियमों का उद्देश्य परीक्षा को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है, जिससे छात्रों को बेहतर अनुभव मिल सके। परीक्षा केंद्र चयन में बदलाव और ई-केवाईसी की अनिवार्यता मुख्य विशेषताएं हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया एक विशेष कदम है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा सखी एजेंट के रूप में काम करने का अवसर दिया जा रहा है। इस योजना में जुड़कर महिलाएं हर महीने 5,000 से 7,000 तक की कमाई कर सकती हैं। कैमूर जिले में 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू होगी, जिसके लिए विभाग तैयारियों में लगा है। किसानों को धान बेचने में आसानी हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। विभाग का लक्ष्य है कि इस बार धान की खरीद में तेजी लाई जाए और अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। देश की लाखों महिलाओं के लिए अब घर बैठे कमाई का रास्ता खुल गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से शुरू की गई फ्री सिलाई मशीन योजना
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं को बिल्कुल मुफ्त में सिलाई मशीन दी जा रही है, ताकि वे अपने घर से ही सिलाई का काम शुरू कर सकें और अपनी कमाई का जरिया बना सकें। जमुई में मतदाता सूची से 170 नाम गायब होने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने बीएलओ को 7 घंटे तक बंधक बनाए रखा। ग्रामीणों का आरोप है कि बीएलओ ने बिना सूचना के नाम काटे। सरकार ने बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत देश के उन परिवारों के लिए की है जो हर महीने का बिजली बिल भरने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना है। योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। यानी अगर कोई परिवार महीने में 300 यूनिट से कम बिजली खर्च करता है तो उसे बिजली बिल नहीं देना होगा। ग्रामीण भारत के बेघर और गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार ने वर्ष 2025 की नई सूची जारी कर दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के हर ग्रामीण परिवार को पक्की और सुरक्षित छत उपलब्ध कराना है। जिन लोगों ने आवेदन किया था वे अब ऑनलाइन जाकर जांच सकते हैं कि उनका नाम सूची में शामिल हुआ है या नहीं। जिन आवेदकों का नाम सूची में दर्ज है उन्हें घर निर्माण के लिए 1,20,000 से 1,30,000 रुपए से लाख तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 43 मिनट के भाषण में जंगलराज शब्द का 15 बार और कट्टा शब्द का 4 बार प्रयोग किया। उन्होंने 2005 से पहले बिहार में हुई जातीय हिंसा का भी उल्लेख किया, जिससे लोगों को पुराने दिनों की याद आ गई। भारत में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार राशन कार्ड के जरिए सस्ते या मुफ्त राशन का लाभ लेते हैं। अब सरकार ने इन परिवारों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी दी है। 5 नवंबर 2025 से एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत बीपीएल राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपये नकद सहायता भी दी जाएगी। यह सुविधा सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी ताकि किसी को लाइन में लगने की जरूरत न पड़े। यह खबर सुनकर लाखों लोगों के चेहरों पर राहत की मुस्कान आ गई है। मोकामा विधानसभा के ताड़तर गांव में दुलारचंद यादव की हत्या की जांच सीआईडी भी करेगा। सीआईडी की जांच पुलिस के समानांतर चलेगी। जांच पूरा होने के बाद रिपोर्ट पुलिस से साझा की जाएगी ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि इसके लिए सीआईडी की अलग से टीम बनाई गई है। उधर मामले में अन्य आरोपितों की पहचान और फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम इलाके में छापेमारी कर रही है। भारत सरकार की ओर से मजदूर वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लेबर कार्ड बनवाया गया था। लेबर कार्ड उन लोगों को बनवाया गया था और अब इन लेबर कार्ड धारकों को बहुत बड़ा सहायता राशि प्रदान होने वाला है। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि लेबर कार्ड धारकों को अब प्रत्येक महीने 3-3 हजार रुपए की राशि मिलने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं किन लेबर कार्ड धारकों को यह राशि प्रदान होगी। कैसे आप लोगों को पता चल पाएगा कि आपको भी यह धनराशि प्राप्त होगी या फिर नहीं होगी? तो क्या आप लोगों को इसके लिए करना होगा? पूरी जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से आप लोगों तक बताने वाले हैं। पटना में आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 23 वाहन जब्त किए गए हैं और 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई आगामी चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से की जा रही है। प्रशासन चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्री शौचालय योजना के अंतर्गत सरकार योग्य परिवारों को 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है ताकि वे अपने घर में शौचालय बना सकें। यदि आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो यह आपके लिए एक शानदार मौका है। फ्री शौचालय योजना 2025 में आवेदन प्रक्रिया अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने पिछली सरकारों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने और जीविका दीदी योजना को बढ़ावा देने की बात कही। नीतीश कुमार ने बिहार में विकास कार्यों को जारी रखने के लिए जनता से जदयू को समर्थन देने की अपील की। पटना में बारिश के बाद डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में 18 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,425 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए प्रयासरत है और नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है।
मधुबनी में खेतों में पानी भरने से धान की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जलभराव के कारण गेहूं की बुआई में भी देरी हो रही है। किसानों का कहना है कि मौसम की मार ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही हैं। बिहार के सारण जिले में एक बड़ी घटना टल गई। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। दाऊदपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई इस घटना के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सतर्क कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी भर्ती 2025 उन युवा खिलाड़ियों के लिए एक विशेष अवसर लेकर आई है जिन्होंने खेल के मैदान में देश का नाम रोशन किया है। यह भर्ती विशेष रूप से खेल कोटे के अंतर्गत निकाली गई है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने आधिकारिक अधिसूचना जारी करते हुए इस भर्ती का विवरण प्रकाशित किया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा के आधार पर सम्मानजनक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की 7 नवंबर को होने वाली जनसभा का स्थान बदल दिया गया है। पहले यह जनसभा पुलिस लाइन में होने वाली थी, लेकिन अब इसे देव मोड़ पर आयोजित किया जाएगा। यह परिवर्तन सुरक्षा कारणों से किया गया है। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबली दुलारचंद यादव की हुई हत्या के मामले में कुछ सवाल अब भी अनसुलझे हैं। इस केस में गिरफ्तार बाहुबली जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस उन्हें रिमांड पर भी ले सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए और महागठबंधन में किसकी जीत होगी? भाजपा, जदयू, राजद जैसी पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी? नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? फलोदी के सट्टा बाजार में इस पर अनुमान लगाए जा रहे हैं। जहानाबाद में शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण 450 शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। त्योहारों के बावजूद वेतन न मिलने से शिक्षकों में निराशा है। बीपीएसएससी से नियुक्त प्रधान शिक्षकों और हेडमास्टरों को एचआरएमएस पोर्टल पर कन्वर्जन पूरा न होने के कारण परेशानी हो रही है। शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए प्रचार के दौरान मनोज तिवारी पर बक्सर जिले के डुमरांव में हमले की कोशिश की गई। तिवारी ने कहा कि मोकामा जैसा कांड हो जाता। उन्होंने अपने ड्राइवर को गाड़ी भगाने को कहा। उन्होंने राजद समर्थकों पर उपद्रव के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया है। पटना के मनेर में मोंथा चक्रवात के कारण लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। खेतों में तैयार धान की फसल गिर गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन बारिश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में फिर विवादित टिप्पणी की है। कहा है कि 56 इंच सीना का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी असल में डरपोक हैं। फिर कहा कि वे वोट के लिए किसी के कहने पर डांस भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी की पीएम मोदी साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम इनसे भी डरते हैं। रविवार को राहुल गांधी बेगूसराय में पार्टी उम्मीदवार अमिति भूषण के लिए वोट मांगने आए थे। संबोधन के बाद राहुल गांधी एक तालाब में उतर गए और आम लोगों के साथ मछली पकड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियां वोटिंग से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रैली है। इसके अलावा सभी पार्टियों के तमाम बड़े नेता बिहार में मौजूद हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ तालाब में उतरे और मछुआरों से मिले। उन्होंने मछली पकड़ने का तरीका सीखा और उनकी समस्याओं पर बात की। राहुल गांधी बिहार के उपेक्षित वर्गों को अपनी राजनीति में महत्व दे रहे हैं और गठबंधन के वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के लिए मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने पहुंचे। सम्राट ने मंच पर नीतीश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। नीतीश ने भी उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया और कंधे पर हाथ रखकर लोगों से कहा, यह बहुत बढ़िया काम करते हैं। तारापुर सीट से सम्राट भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तारापुर से सम्राट भाजपा के कैंडिडेट हैं।
उनके समर्थन में नीतीश ने हवेली खड़गपुर में जनसभा को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को पटना में रोड शो किया। राजधानी की सड़कों पर पीएम मोदी की झलक पाने के लिए भारी भीड़ जुटी। मोदी का रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू हुआ और गांधी मैदान के पास उद्योग भवन पर खत्म हुआ। तेजस्वी यादव ने महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी मुकेश रोशन के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इसमें महुआ से जेजेडी के टिकट पर लड़ रहे अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव का नाम लिए बिना उन्होंने खूब प्रहार किया। बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट के बिधुपुर में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान एक दिन पहले भाजपा ज्वाइन करने वाले इंजीनियर राकेश रोशन भी मौजूद रहे। पवन सिंह ने राघोपुर से भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार को जिताने की अपील करते हुए फिल्मी स्टाइल में वोट मांगे। राघोपुर सीट से महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रत्याशी हैं। वह यहां से 2 बार के विधायक भी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक है। इससे पहले आए ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजे में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी है। इसमें वे नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर जैसे प्रमुख नेताओं से बढ़त पर हैं। महुआ में तेज प्रताप यादव को लेकर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। इस वजह से क्षेत्र में चतुष्कोणीय लड़ाई के आसार बढ़ गए हैं। तेज प्रताप की भूमिका को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो रहे हैं और प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का थोड़ी देर बाद पटना में रोड शो होगा। मोकामा में दुलारचंद यादव मर्डर केस में गिरफ्तार जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। बेगूसराय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तालाब में उतरकर मछली पकड़ी। आज तरारी में चिराग, उपेंद्र और नितिन गडकरी की विशाल सभा होने जा रही है। यह एनडीए का महाजुटान विशाल प्रशांत के समर्थन में आयोजित किया गया है। इस सभा का उद्देश्य एनडीए की शक्ति का प्रदर्शन करना और मतदाताओं को एकजुटता का संदेश देना है। नेतागण विशाल प्रशांत के पक्ष में भाषण देंगे और समर्थन जुटाएंगे। दिवाली और छठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पटना में फिर दिवाली जैसा माहौल दिखा। शहर की सड़कें रोशनी से जगमगा उठीं और लोग बड़ी संख्या में रोड शो में शामिल हुए। इस भव्य स्वागत ने पटना में उत्सव का माहौल बना दिया, जिससे शहरवासी बेहद खुश दिखे। पूरा शहर रोशनी से सराबोर था। लोकसभा चुनाव 2025 में जीत से महज 1 कदम चूक गए 23 उम्मीदवार अब विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। इनमें 18 खुद विधायक बनने की दौड़ में हैं, जबकि 5 ने अपने परिजनों को ये रण में उतारा है। पिछला लॉस चुनाव लड़ने वाले इन उम्मीदवारों में 12 राजद, 4 जदयू, 2 भाजपा और 1 कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा, माकपा एवं वीआईपी के हैं। लोकसभा चुनाव में रनर अप रहे 12 उम्मीदवार और उनके परिजनों को राजद ने विस का टिकट दिया है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज बिहार में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी और रोसड़ा में रोड शो करेंगी। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बिहार में कांग्रेस के समर्थन को मजबूत करना और मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में लाना है। किशनगंज में बिहार चुनाव 2025 से पहले एआईएमआईएम प्रत्याशी पर मंच से पैसे बांटने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद स्थानीय सीओ ने प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। चुनाव आयोग मामले की जांच कर रहा है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है। मुकेश सहनी आज बिहार में तूफानी चुनाव प्रचार करेंगे। वह नालंदा, मुंगेर, शेखपुरा सहित 5 जिलों में चुनावी सभाएं करेंगे। उनकी पार्टी बिहार चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। पहले चरण की वोटिंग में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस बीच राजनेताओं की जुबान भी तीखी होती जा रही है। दरभंग जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे बीजेपी सांसद अशोक कुमार यादव ने मुसलमानों को लेकर कहा कि अगर आप वोट नहीं देते तो तौबा तौबा कह दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में मथा टेका। उन्होंने गुरुघर में रूमाला और कड़ाह प्रसाद चढ़ाया। प्रबंधक समिति ने उन्हें सम्मानित किया और गुरुओं के शस्त्रों के दर्शन कराए। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह था और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए।
प्रधानमंत्री ने संगतों का अभिवादन किया। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। यदि आप लोग भी सहारा इंडिया में अपने पैसे को इन्वेस्ट किए हैं और रिफंड पाने के लिए अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं, तो आप लोगों को सहारा इंडिया की ओर से पैसे की रिफंड होना शुरू हो गई है। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि सहारा इंडिया में 26 जिलों का लिस्ट जारी कर इन लोगों को पैसा रिफंड किया जाएगा। बिहार के एलएनजेपी अस्पताल में गंभीर संकट छाया हुआ है, जिससे मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में व्यवस्था चरमरा गई है और मरीजों को इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के मजदूरों, रिक्शा चालकों, निर्माण कार्य करने वालों और अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। श्रमिकों को इस योजना का लाभ पाने के लिए ई श्रम पोर्टल पर नया पंजीकरण कराना होगा। सरकार की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, वे अब आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तेजस्वी यादव ने पहली बार अपने भाई तेज प्रताप यादव के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए पार्टी को ही अपना माई बाप बताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति निष्ठा रखने का निर्देश दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह लालू परिवार के अंदर सत्ता के लिए संघर्ष का संकेत है। आज तरारी में चिराग, उपेंद्र और नितिन गडकरी की विशाल सभा होने जा रही है। यह एनडीए का महाजुटान विशाल प्रशांत के समर्थन में आयोजित किया गया है। इस सभा का उद्देश्य एनडीए की शक्ति का प्रदर्शन करना और मतदाताओं को एकजुटता का संदेश देना है। नेतागण विशाल प्रशांत के पक्ष में भाषण देंगे और समर्थन जुटाएंगे। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही मसौढ़ी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार चुनाव में विकास के मुद्दे गायब हैं और जातिवाद का बोलबाला है। राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों को साधने में जुटे हैं। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। दोनों ही गठबंधन के घटक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव के तहत 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। अब अपनी इस रिपोर्ट में आपको उन 10 सीटों के बारे में बताएंगे जहां चुनावी दंगल में जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। यह अंतर 1000 वोट से भी कम का है। पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लोकसभा चुनाव से भी लंबा रहा, जिससे 14 विधानसभा सीटों को साधने का प्रयास किया गया। यह रोड शो दिनकर गोलंबर से उद्योग भवन तक हुआ, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नारों के साथ माहौल उत्सवमय रहा। एनडीए ने इस रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया। पटना के गांधी मैदान में पुस्तकों का मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में नीलोत्पल मृणाल जैसे कई प्रसिद्ध साहित्यकार भाग लेंगे। यह मेला पाठकों को साहित्य जगत की नई रचनाओं और विचारों से जुड़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा और गांधी मैदान में इसकी तैयारी जोरों पर है। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, हमारे छोटे और नादान भाई तेजस्वी ने जमहुआ में कह कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन हम अपने छोटे भाई को यह कहना चाहेंगे कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी केवल जनता होती है, कोई पार्टी या परिवार नहीं। महुआ मेरी राजनीतिक कर्मभूमि है। महुआ मेरे लिए पार्टी और परिवार से बढ़कर है। पार्टी केवल एक व्यवस्था है, लेकिन जनता हमारी मालिक है। एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को एक्सट्रीमिस्ट अंग्रेजी में लिख देने की चुनौती दी है। किशनगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते ओवैसी का दर्द भी छलक गया। काफी प्रयास करने के बावजूद राजद ने एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया। ओवैसी की पार्टी ने मात्र 6 सीटों की मांग की थी। दीघा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश रंजन सिंह ने जनसंपर्क किया। उन्होंने राजीव नगर नेपाली नगर भूमि विवाद के स्थायी समाधान, जल जमाव से राहत, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की।
लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपने विचार रखे। इस योजना के तहत किसानों को 80% तक सब्सिडी और बड़े किसानों को 70% तक सब्सिडी दी जाती है। अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डेबिट, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शित होगी। पहले किसानों को सोलर पंप की कुल कीमत का लगभग 40% भुगतान स्वयं करना पड़ता था, लेकिन अब छोटे किसानों को 20% करना पड़ेगा और वहीं बड़े किसानों को 30% करना पड़ेगा। बाकी खर्च इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिया जाएगा। बिहार के वैशाली में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। हादसा हाजीपुर में एक पेट्रोल पंप के पास अहले सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। मृतकों में 2 यूपी के जबकि 1 मध्य प्रदेश के थे। घायलों का इलाज हाजीपुर में अस्पताल में चल रहा है। पटना एयरपोर्ट को नया निदेशक मिल गया है। सीपी द्विवेदी ने कार्यभार संभाल लिया है, जो पहले दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट में थे। उनके अनुभव से पटना एयरपोर्ट के कामकाज में सुधार की उम्मीद है। पूर्व निदेशक केएम नेहरा का तबादला अगरतला हुआ है। उनके कार्यकाल में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलीं। यात्रियों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती करके आम जनता को बड़ी राहत दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से मिल रही 200 रुपये की सब्सिडी जारी रखी गई। इस प्रकार उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर खरीदने वाली महिलाओं को अब कुल 400 रुपये की रियायत, 200 रुपये की कटौती प्लस 200 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। यह फैसला महंगाई के दौर में गरीब परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हुआ है, जिससे उन्हें सस्ता गैस सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। मसौढ़ी विधानसभा चुनाव में प्रचार का रंग फीका है, क्योंकि किसी भी पार्टी के बड़े नेता प्रचार के लिए नहीं आए हैं। उम्मीदवार अपने दम पर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं में उत्साह की कमी है। यह संभवतः पहला चुनाव है जब किसी भी दल का कोई कद्दावर नेता प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है, जिससे मतदाताओं में निराशा है। 2025 में डीएपी खाद की कीमत 1350 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग और यूरिया की कीमत 266 रुपये प्रति 45 किलोग्राम बैग निर्धारित की गई है। सरकार खाद कंपनियों को सब्सिडी देती है ताकि किसानों को यह खाद उचित दरों पर मिले। इसके परिणाम स्वरूप खेती की लागत कम होगी और किसानों की फसल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। सरकार ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वितरण नेटवर्क को भी मजबूत किया है, जिससे किसानों को खाद आसानी से मिल सके। पटना के गांधी मैदान में पुस्तकों का मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में नीलोत्पल मृणाल जैसे कई प्रसिद्ध साहित्यकार भाग लेंगे। यह मेला पाठकों को साहित्य जगत की नई रचनाओं और विचारों से जुड़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा और गांधी मैदान में इसकी तैयारी जोरों पर है। चक्रवात मोन्था का असर बिहार से लगभग खत्म हो गया है। बीते 3 दिनों से जारी वर्षा अब थम गई है और ज्यादातर हिस्सों में मौसम सामान्य हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब वर्षा की संभावना नहीं है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं, लेकिन सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास बना रहेगा। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन अपने मुख्य मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं। दोनों गठबंधन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एनडीए अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट रखने पर ध्यान दे रहा है, जबकि महागठबंधन एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। मतदाता विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि 14% वाला मुख्यमंत्री 3.5% वाले को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करते हैं। इन्हें मुसलमानों का केवल वोट चाहिए। अब ओवैसी उप मुख्यमंत्री से राजी नहीं होगा। पुलिस दुलारचंद हत्याकांड की जांच में जुटी है। वे हत्यारे और हथियार के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस टीम सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वे जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। दुलारचंद हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का प्रयास जारी है। बिहार के रोहतास जिले में चुनाव प्रचार पर निकले कांग्रेस नेता वीर कमलेश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नौहट्टा के करमडीहा गांव के पास उनका शव रविवार सुबह खून से लथपथ शव बरामद किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कांग्रेस नेता का सिर सड़क किनारे पानी में था।
भौहें के पास से खून जमा था और दांत टूटा हुआ था। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बिहार में 2 जगह और अमित शाह की 3 चुनावी रैलियां हैं। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की 2 रैलियां और 1 रोड शो होगा। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी विभिन्न जगहों पर आज प्रचार करेंगे।